हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं दिवाकर राज और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्किल अड्डा पे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको स्पोकन इंग्लिश की क्लास पढ़ाऊंगा और इसमें आपको पूरे टॉपिक को मैं कवर करूंगा ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके। तो हम ये लेसन आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे स्पोकन इंग्लिश और इस लेसन से हम शुरुआत करेंगे कि बेसिक एकदम क्या होता है। जहाँ से इंट्रोडक्शन, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल्फ इंट्रोडक्शन। अपना परिचय कैसे दें। किसी के सामने जब आप जाते हैं तो सबसे मूल चीज जो होता है वो होता है आपका अपना परिचय देना। तो खुद को किसी के सामने कैसे परिचय दें, खुद के बारे में कैसे बताएं, हम इस लेसन में यही जानेंगे। ठीक है, तो सबसे शुरुआती स्पोकन इंग्लिश का यही होता है और सबसे बेसिक है जो आप इंग्लिश में किसी के सामने देते हो। You may be a student and you have to introduce yourself in your classroom. You may be an employee and you have to introduce yourself in your office. Or you may be a speaker and you have to introduce yourself in front of thousands of people. So, introduction plays a vital role in these all cases. It is very important to introduce yourself क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन ही जो है वो लोगों के दिमाग में, उनके अंदर आपकी छवि को दर्शाता है। आप कैसे हो ये आपका इंट्रोडक्शन बताता है। आप किस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन आपने उसके सामने रखा है ये आपका परिचय देता है, आपके बारे में बताता है। तो इंट्रोडक्शन जो होता है वो किसी भी पर्सन का, किसी स्टूडेंट्स का, मेरा, आपका, किसी और का, ये पहला इंप्रेशन होता है। एक इंग्लिश में बहुत ही अच्छी कहावत है, First impression is the last impression. So, our introduction should be very good and very clear. तो मैं इस लेसन में आपको बताऊंगा कि हमारे इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या चीजें मेंशन करनी चाहिए और किस तरीके से हमें अपना इंट्रोडक्शन किसी के सामने देना चाहिए। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, किसी के भी सामने अपना परिचय देने से पहले सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं वो होता है आप लोगों को ग्रीट कीजिए। अगर आप क्लास में हैं, आप एक सभा में हैं, कहीं पे भी जहां पे आप अपना परिचय दे रहे हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन विथ ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग क्या होता है? आप ग्रीटिंग में गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं या गुड इवनिंग बोल सकते हैं। तो ग्रीटिंग करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला फॉर्मल बेस और दूसरा होता है इनफॉर्मल बेस। फॉर्मल बेस में आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलते हैं, जबकि इनफॉर्मल बेस में आप हाय, हेलो, हे ये सब बोलते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली जो बात है वो आपको अपना इंट्रोडक्शन देते वक्त कभी भी इनफॉर्मल बेस को, मतलब हाय, हेलो, हे ये सब का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको इस्तेमाल करना है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ये जो है आपके इंट्रोडक्शन की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। आप किसी के भी सामने जब जाते हैं और अपना इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं तो आपको शुरू करना चाहिए, अगर आपका समय सुबह है तो आप सुबह से लेकर 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं और 5 बजे के बाद से अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप गुड इवनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले लोगों को ग्रीट कीजिए। ग्रीट करना का मतलब होता है उनका अभिवादन करना। अभिवादन करने के बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 2, नेम। आप अपना नाम बताइए। जब आपने इंट्रोडक्शन में अगर गुड मॉर्निंग बोला है, गुड आफ्टरनून बोला है या गुड इवनिंग बोला है, लोगों को ग्रीट करने के बाद जो सेकेंड नंबर आता है वो है आपको अपना नाम बताना है। आपका नाम क्या है? अब नाम बताने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उसमें कौन सा तरीका अच्छा होता है, कैसे आप अपना नाम बता सकते हैं, वो अब देखते हैं। आइए तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास अपना नाम बताने के 4 तरीके हमने लिए हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है माई नेम इज। माई नेम इज, अगर आपका नाम राम है तो यहाँ पे हम लिखेंगे राम। माई नेम इज राम, मेरा नाम राम है। दूसरा तरीका हो सकता है आई एम, मान लिया जाए इसका नाम सुरेश है, आई एम सुरेश, आई एम सुरेश।
तीसरा जो तरीका होता है लोग इस्तेमाल करते हैं माई सेल्फ इज, तो ये जो है नाम बताने का सही तरीका नहीं होता है। ये बिल्कुल ग्रामेटिकली जो होता है वो गलत होता है। कभी भी खुद का नाम माई सेल्फ के साथ शुरुआत नहीं करना चाहिए। माई सेल्फ जो होता है एक पॉसेसिव प्रोनाउन होता है और इसके तुरंत बाद कभी भी कोई नाउन नहीं आ सकता है, तो ये नाम बताने का सही तरीका नहीं है। अगला जो एक तरीका है आपका सही तरीका माई नेम इज राम, आई एम सुरेश, या ये चौथा नंबर जो है वो है दिस इज राम, दिस इज राम, यह राम है। ये तीन तरीके से आप खुद को बता सकते हैं, पर जो ये तीनों में सबसे बेहतर है वो है माई नेम इज राम। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर तरीका होगा खुद का नाम बताने का, वो होगा माई नेम इज राम। अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। नाम के बाद हमारा तीसरा नंबर जो आता है वो है प्लेस। प्लेस का मतलब जगह। आप अपने इंट्रोडक्शन में अपने बारे में ये बताएंगे कि आप किस जगह से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ के आप रहने वाले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए आपका नाम क्या है और आप किस जगह से आए हैं। तो अपना प्लेस बताने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहला जो तरीका है आई बिलोंग टू डैश। आई बिलोंग टू, अगर आप पटना से हैं आप पटना लिख सकते हैं, अगर आप दिल्ली से हैं तो आप दिल्ली लिख सकते हैं। आई बिलोंग टू पटना, मैं पटना से संबंध रखता हूं, या आप कह सकते हैं इसका हिंदी मैं पटना से हूं, मैं पटना से हूं, मैं दिल्ली से हूं, मैं कोलकाता से हूं। आप जिस भी जगह से हैं वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो होता है वो होता है आई एम फ्रॉम, अपने जगह का नाम आप दे सकते हैं। आई एम फ्रॉम पटना, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम यहाँ। तो ये जो है आपका जगह बताता है, आप किस जगह से हो, आपके जगह का, आपके निवास का ये सेंटेंस बताता है। अपने इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे आई बिलोंग टू पटना, आई एम फ्रॉम पटना, दोनों सही है। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है फैमिली। अब आपको अपना फैमिली के बारे में बताना, अपना फैमिली बैकग्राउंड बताना है कि आपके फैमिली में कौन कौन है। आपके फैमिली में अगर एक भाई है, एक बहन है, दो भाई हैं, एक बहन है, या आप सिर्फ एक भाई हैं, सिर्फ एक बहन है, आपके माता पिता एक हैं, माता पिता को ऐड करके फिर आप अपने घर के बारे में बता सकते हैं। तो उसके बताने के क्या तरीके होते हैं, हम बता सकते हैं इन माई फैमिली आइए देखते हैं। ये सेंटेंस जो है बता रहा है इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब हुआ मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा आई एम डैश ब्रदर एंड डैश सिस्टर। अगर आपके एक भाई और एक बहन है तो कहेंगे आई एम वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। अगर टू होगा तो टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर। अगर दो बहन भी हैं तो हम कहेंगे आई एम टू ब्रदर, टू यहां एस लग जाएगा, टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर। तो अगर आप सिर्फ एक भाई हैं तो आप कहेंगे आई एम सिंगल ब्रदर, या आई एम अ सिंगल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। आप ये कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ जो है हमारा पांचवा पॉइंट। हमारा पांचवा पॉइंट जो है वो है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब आप क्या कर रहे हो, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो उसके बारे में आप बताइए। क्वालिफिकेशन में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप क्या पढ़ रहे हैं, किस क्लास में हैं, उसके बारे में आपको लोगों को बताना है। ये लोगों को बताएगा आपके बारे में कि फिलहाल अभी आप क्या कर रहे हैं। तो इसके बताने के
काफी तरीके होते हैं, वो डिपेंड करता है आपके पढ़ाई पे, आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, किस क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई स्पेशल डिग्री आप ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको सेंटेंसेस बोलने हैं। आइए देखते हैं एक जगह। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम इन क्लास 6। अगर आप छठी कक्षा में हैं तो 6 बोल सकते हैं, 7 बोल सकते हैं। ये नंबरिंग मैंने लिख दिया है, क्लास 6 या 7 को बता रहा है। आई एम इन क्लास 6, आई एम इन क्लास 7। कभी भी यहाँ पे 7th या 6th नहीं लिखना है, हमेशा यहाँ पे 6, 7, 8, या आप अगर 10th में हैं तो आप 10 लिखेंगे, ठीक है। दूसरा जो है वो है आई एम इन डैश स्टैंडर्ड। जब भी स्टैंडर्ड की बात आएगी तो हमेशा अगर 6 में है तो 6 हो जाएगा, क्या लगेगा, 6 हो जाएगा, या 7th हो जाएगा। आई एम इन 6th स्टैंडर्ड, आई एम इन 7th स्टैंडर्ड। ये भी आपकी पढ़ाई को, ये भी आपके क्लास के बारे में ही बताता है कि आप इस स्टैंडर्ड में है। तीसरा है अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं या आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, तब आप क्या बोलेंगे खुद के बारे में, आई एम ए ग्रेजुएट या आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आपने कोई टेक्निकल डिग्री ली है, कोई वैसी अलग तरह की डिग्री ली है, ग्रेजुएट नॉर्मल, अगर ग्रेजुएट ना बोलकर आप अपनी डिग्री के बारे में बताना चाहते हैं कि आपने किस चीज से वो डिग्री की है, कोई वैसी टेक्निकल डिग्री है जैसे कि आपके पास बीटेक की डिग्री है, एमटेक की डिग्री है, बीबीए आपने किया है, तो आप उस कोर्स को भी उसमें मेंशन कर सकते हैं। आई एम बीटेक या पीएचडी इन डैश कोर्स। आप इसको कैसे बोल सकते हैं, आई एम बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई एम पीएचडी इन, सब्जेक्ट का आप नाम बता सकते हैं, आपने जिस भी सब्जेक्ट से पीएचडी किया है, ठीक है। अगला है अगर आप कोई कोर्स परस्यू कर रहे हैं, कोई कोर्स अगर आप कर रहे हैं फिलहाल, अभी आपका वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ये ऊपर जो था बीटेक, पीएचडी या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट था, वो वैसे कोर्स के बारे में है जो आपने कंप्लीट कर रखा है। लेकिन अगर आप कोई कोर्स अभी फिलहाल में चल रहा है, आप कर रहे हो, तो उसके बारे में आप क्या बताओगे, इफ यू आर परस्यूइंग अ कोर्स यू कैन से आई एम परस्यूइंग डैश, आई एम परस्यूइंग बीएससी, आई एम परस्यूइंग फलाना कोर्स। जो भी कोर्स का नाम आप बता सकते हैं, लाइक बीएससी, बीए, एमए, जो कोर्स आप कर रहे हैं उस कोर्स का नाम आप यहाँ पे बता सकते हैं। आई एम इन बीए सेकेंड ईयर, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में है, तो उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं आई एम इन बीए सेकेंड ईयर, आई एम इन बीए पार्ट 2 भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने क्वालिफिकेशन को लोगों के सामने बता सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप यहां तक समझ गए होंगे। तब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। हमारा 6th पॉइंट जो है वो है एडिशनल स्किल या एडिशनल क्वालिफिकेशन, आप इसको बोल सकते हैं। आपने जो भी अपने क्वालिफिकेशन अभी मेंशन किया, उसके अलावा यदि आपके पास कोई स्किल है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि किसी के पास कोई कंप्यूटर डिग्री होती है, डिप्लोमा कोर्स होता है, शॉर्ट डिप्लोमा कोर्स जो होते हैं, शॉर्ट पीरियड्स के होते हैं, 6 मंथ्स, 1 ईयर, इस तरह के अगर डिप्लोमा कोर्स आपने कोई तरह का किया है, तो उससे भी आप अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एडिशनल स्किल में हमने मेंशन किया है, आई हैव 6th मंथ डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर कोर्स। आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर कोर्स में आपने 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स किया है, तो ये आपके एडिशनल स्किल में ऐड हो जाता है। जो मेरा 7वां पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, आपको एक्सपीरियंस करना है। ध्यान दीजिए, स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं है। स्टूडेंट्स जो हैं, जो 6th 10th से बिलो के हैं, बिलो 10th स्टैंडर्ड हैं, उनके लिए एक्सपीरियंस ये सब बताना नहीं जरूरी है। एक्सपीरियंस कब बताना है, अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, वहां अगर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है तो वहां पे आपको बताना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो तब वहां पे आप एक्सपीरियंस बताएंगे कि आपने क्या किया है। एक्सपीरियंस में यहां पे बताने के लिए मैंने 2nd पॉइंट यहां पे लिखा है, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विथ या इन, कंपनी का नाम बताएंगे, उसके बाद एज या एन पोजीशन, मतलब उस कंपनी में आपने किस पोजीशन पे काम किया है, आपका उसमें पोजीशन क्या था, पोस्ट क्या था, आपका पोजीशन आपकी पोस्ट को बता रही है। तो हम बताएंगे आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विथ
या इन, अब अगर आपने मान लिया जाए किसी कंपनी में काम किया है जिसका नाम HCL है, तो हम बोलेंगे, और यहाँ पे आपने मैनेजर के पोस्ट पे किया है, HCL कंपनी का नाम मैं ले लेता हूं, तो मैं यहां बोलूंगा आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग इन का इस्तेमाल यहां करेंगे, वर्किंग इन HCL एज मैनेजर का मतलब हुआ कि मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है काम करने का HCL कंपनी में एज अ मैनेजर के पोस्ट पे है। तो ये आपका एक्सपीरियंस बता रहा है। आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आप अपनी पिछली कंपनी का एक्सपीरियंस जो है, जो 2 सालों का एक्सपीरियंस आपका है, तो वहां पे आप खुद को मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, आपका फर्स्ट जॉब है, तब आप वहां पे करेंगे कि आई एम अ फ्रेशर। फ्रेशर का मतलब क्या होता है कि आप अभी आपने जस्ट पढ़ाई खत्म की है और आप अभी जॉब के लिए इंटरव्यू देने आए हो। आपने अभी तुरंत पढ़ाई खत्म की है और जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने आए हो, आपके पास कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है। क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट जो है वो 8वां पॉइंट और हमारा लास्ट पॉइंट। 8वां पॉइंट जो है वो है हॉबी। हॉबी का मतलब क्या होता है? हॉबी का मतलब होता है शौक। शौक क्या होता है? हॉबी हम लोग क्या रखते हैं, हम लोग पढ़ाई लिखाई या काम के अलावा, अगर कोई पढ़ने लिखने वाले हैं या कोई काम करने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, तो उसके अलावा हम खुद को एंटरटेन करने के लिए या हमारे लिए जो हम पसंद करते हैं, हम जिस चीज के शौकीन होते हैं, वो हमारा ये काम होता है, उसी को हम हॉबी कहते हैं। हॉबी का मतलब होता है शौक, जो हम लोग फ्री टाइम में करते हैं। अब देखिए हमारा हॉबी क्या हो सकता है। आपका हॉबी, हमारा हॉबी सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, प्लेइंग गेम्स हो सकता है। कुछ लोग फ्री टाइम में हम लोग करते हैं। सिंगिंग का शौक किसी को होता है। हम लोग पैशन न बना के जो हम लोग फ्री टाइम में करते हैं, हम जॉब कुछ और कर रहे हैं और अपने टाइम में खुद को एंटरटेन करने के लिए, खुद को आनंद देने के लिए, दिमाग को शांत रखने के लिए जो हम काम करते हैं, ये सब वो होता है हमारा हॉबी। डांसिंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, प्लेइंग गेम्स हो सकता है, राइटिंग पोएम हो सकता है, किसी को कविताएं लिखने का शौक होता है, कुछ लोग घूमना पसंद करते हैं, कुछ लोगों को बुक पढ़ना पसंद होता है और कुछ लोग तैरना पसंद करते हैं। ये सारे काम जो होते हैं हम लोग अपने फ्री टाइम में, लाइक वीकेंड में हम लोग ये सब काम करते हैं। तो अगर आप अपने हॉबी को भी अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपको पसंद है। आप कैसे बोल सकते हैं, माई हॉबी इज सिंगिंग, माई हॉबी इज डांसिंग, मेरा शौक जो है डांस करना है, मेरा शौक गेम खेलना हो सकता है। माई हॉबीज राइटिंग पोएम्स, कविताएं लिखना हो सकता है, फ्री टाइम में कोई कविताएं लिखता होगा। माई हॉबीज ट्रेवलिंग, माई हॉबीज रीडिंग बुक्स, माई हॉबीज स्विमिंग। हो गया। बट अगर आपका हॉबीज एक से अधिक है, जैसे आपको गेम खेलना भी पसंद है और साथ साथ में आपको बुक पढ़ना भी पसंद है, राइटिंग पोएम्स भी पसंद है, तब आप कैसे बोलेंगे? एक से अधिक अगर हॉबीज है आपकी, तो उसको आप हॉबीज कहेंगे, हॉबी ना करके हॉबीज कहेंगे, वो प्लूरल बन जाएगा। और आप कैसे बताएंगे, माई हॉबीज आर प्लेइंग गेम्स, राइटिंग पोएम्स एंड रीडिंग बुक्स। इस तरीके से आप अपनी हॉबीज को बताएंगे। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, माई हॉबीज आर प्लेइंग गेम्स, playing games, writing poems, and reading books. रीडिंग बुक्स। अब इस तरीके से आप अपने हॉबीज को बता सकते हैं। अब आपने एक अच्छी शुरुआत करी है, आपने ग्रीट किया है, एक बार मैं सारे पॉइंट्स आपको दिखा देना चाहता हूं कि इंट्रोडक्शन में हमने टोटल 8 पॉइंट को मेंशन किया है। सबसे पहला था हमने ग्रीट किया, फिर अपना नाम बताया, फिर मैंने अपनी जगह का नाम बताया, तब हम अपने फैमिली के बारे में बताते हैं, फिर क्वालिफिकेशन के बारे में बताते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद कोई एडिशनल स्किल अगर आपके पास है तब हम उसको मेंशन करते हैं।
फिर एक्सपीरियंस बताते हैं। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, पहले से आपने जॉब किया है, नए जॉब में आप जा रहे हैं, तब आप अपने पुराने एक्सपीरियंस को वहां पे मेंशन कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में हमने बताया कि हमारी हॉबी क्या है, क्या हम शौक रखते हैं। इस तरह से हमने अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में हमने 8 पॉइंट्स को कवर किया है। और अगर हमारी शुरुआत अच्छी हुई है तो हमारा अंत भी अच्छा होना चाहिए। सारे पॉइंट्स को कवर करने के बाद लास्ट में आपको अपनी स्पीच जो है वो एंड कैसे करनी है। एंड में आपको बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ये जो है, ये लाइन जो है आपके स्पीच को बड़े ही अच्छे तरीके से खत्म करेगा। उम्मीद करते हैं जरूर आप इससे सीखे होंगे। अपने जवाब कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त दिवाकर राज।